और तनाव मुक्त रहेंगे तो कुछ प्रश्न बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका आत्मविश्वास वहां कार्य कर रहा होगा। और ये पूरा का पूरा खेल पीटी का कॉन्फिडेंस का ही है। स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट आईएएस में। आपने नेक्स्ट आईएएस के चैनल्स पे सुना होगा हिस्ट्री कैसे तैयार करें, ज्योग्राफी कैसे तैयार करें, पॉलिटी, इकॉनमी या साइंस टेक कैसे तैयार करें। लेकिन विद्यार्थियों को ये भी मैसेज आए कि सर ओवरऑल तैयार कैसे करें। देखिए, बहुत कैलकुलेटिव होकर चलने की आवश्यकता है, जिसको हम एक बेस्ट स्मार्ट वर्क या स्ट्रेटजी भी कहते हैं, रणनीति भी कहते हैं। और आजकल हार्ड वर्क से ज़्यादा अप्रिशिएबल हो गया है स्मार्ट वर्क, आप समझ ही रहे होंगे। तो स्मार्ट वर्क के अंतर्गत हम कैसे कम समय में, सबसे पहले स्ट्रेस फ्री होकर आप सोचिए, अब अगले 30 दिन का ही एक रणनीति बनाइए। ऐसे 6 विषय हैं: हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों का होगा, इन्वायरमेंट, साइंस एंड साइंस टेक और साथ में इकॉनमी। इसके अलावा जो 7वां विषय है, हालांकि यूपीएससी के वेबसाइट पे पहले लिखा हुआ है, पहले नंबर पे, जिसका नाम है करंट अफेयर्स। तो 6 विषय और 7वां हो गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये अब इंडिपेंडेंट नहीं आता, ये विषयगत करंट अफेयर्स आता है। जैसे जब यूपीएससी के पीटी में 150 प्रश्न होते थे, तो करंट अफेयर्स में जैसे पुलित्जर पुरस्कार या कोई इस प्रकार का पुरस्कार किससे संबंधित है पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता। अब करंट अफेयर्स का मतलब हो गया कि गन्ने के या चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है या द्वितीय है। तो ये ज्योग्राफी या इकोनॉमी का हो गया। या इस बार किस राज्य को सर्वाधिक निवेश मिला है इस संदर्भ में, आईटी सेक्टर में ही ले लीजिए, ये इकोनॉमी का या साइंस टेक का, इकोनॉमी ही में मान लीजिए, से संबंधित हो गया। तो अब जो करंट अफेयर्स आ रहा है, जिसके लिए कई बार परीक्षार्थी बड़े तनाव में होते हैं, मैं सीधे कह रहा हूं 3 से 5 प्रश्न आएगा करंट अफेयर से, जो स्वतंत्र हो सकता है, अन्यथा विषयगत ही होता है। जैसे कोई अमेंडमेंट है, बिल एक्ट बन गया, तो वो बिल जब एक्ट बना तो कौन सा अमेंडमेंट का नंबर था, इस पे प्रश्न पूछा सकता है, लेकिन ये पॉलिटी संबंधित हो गया। तो अब विषयगत करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इसलिए आप बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएं। और तनाव मुक्त रहेंगे तो कुछ प्रश्न बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका आत्मविश्वास वहां कार्य कर रहा होगा। और ये पूरा का पूरा खेल पीटी का कॉन्फिडेंस का ही है। क्योंकि पीटी की परीक्षा में 4 ऑप्शंस होते हैं, अर्थात आपको एक हिंट भी दिया जा रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो यहां पे स्ट्रैटेजी बहुत महत्वपूर्ण है। अब है कि बाकी शेष 6 विषयों को कैसे तैयार करें। विद्यार्थियों, आप ऑलमोस्ट यदि हम 10 प्रश्न को करंट से जोड़ दें तो 15 छक्के 90, अर्थात एवरेज किसी विषय से 14, किसी से 16, 18, 12 ऐसा ही आता है, जो फ्लक्चुएट करता है। हम मान लेते हैं 15-15 क्वेश्चन प्रत्येक विषय से, और 6 विषय हैं। आपको 50% प्लस नेगेटिव मार्किंग के बाद चाहिए। वो कैसे इंश्योर होगा? तो अभी हम करंट को हटा के बस 6 विषय पर फोकस करें, तो यदि हम 15 चौके लेते हैं तो 60 हो रहा है। हम बाकी 2 विषय को बिल्कुल भी छोड़ दें तो 60 प्रश्न आपको 4 विषय से ही मिल रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि प्रत्येक विद्यार्थी का कुछ फेवरेबल सब्जेक्ट होता है, अर्थात वो सब्जेक्ट को पढ़ने में आनंदित होते हैं। मे बी वो इतिहास हो, मे बी पॉलिटी हो, मे बी भूगोल हो, मे बी विज्ञान ही हो। हालांकि विज्ञान जनरली या सामान्यतः लोगों का नहीं होता है जो फेवरेबल सब्जेक्ट है। तो वहां पे 2 या 3 सब्जेक्ट आपका फेवरेबल होता है, जिसको पढ़ने में आप आनंदित होते हैं, आप उस पर कभी बोर नहीं होते, और वो जल्दी आपको समझ में भी आता है, याद भी होता है। 1 या 2 सब्जेक्ट आप और चयनित कर लीजिए, चुन लीजिए। यदि 2 सब्जेक्ट और आप चयनित कर लेते हैं तो 4 सब्जेक्ट यहीं पूरा हो जाता है। और करंट अफेयर्स का कम से कम 5 आप हल्का फुल्का भी पढ़ते हैं तो बना लेंगे, अर्थात 60 और 5 65। आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10-15 प्रश्न गलत करने का अवसर है कि आप गलत करके ही आइए, लेकिन यदि 2 विषय पूरी तरह से आप नहीं भी जानते हैं तो बेस्ट स्ट्रेटेजी या रणनीति यही है कि आप 4 पे पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएं। वहां से प्रश्न आए तो आप बना करके ही आएंगे। हाँ, उसमें सेट ऑफ सब्जेक्ट का चयन करें। जैसे पर्यावरण का चयन जरूर करें आप, क्योंकि वहाँ वो किसी विषय से सीधे आपके बैकग्राउंड से जुड़ा होता नहीं है, और वहाँ के प्रश्न, मतलब इस विषय को छोड़ने पे संभावना रहता है कि फिर आपके वो 60+ वाले क्वेश्चंस आ नहीं पाएंगे, और आप इजीली उसको तैयार भी कर सकते हैं। कुछ साइंस बेस्ड, कुछ आर्ट्स बेस्ड सूचनाएं इस विषय से संबंधित है। इसके अलावा जनरली इतिहास या राजनीतिक विज्ञान बैकग्राउंड विद्यार्थियों का होता ही होता है। 10+2 लेवल पे तो आप पढ़ते ही हैं, हालांकि जब आप साइंस ले लेते तो नहीं पढ़ते, लेकिन जनरली ग्रेजुएशन तक आते आते आप जो ऑनर्स की डिग्री लेते हैं उसमें ये विषय आ जाते हैं।
नहीं भी आते हैं तब भी यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में सिलेबस के लिए आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो ओवरऑल पढ़ने की प्रक्रिया में आप ये महसूस करते हैं कि विषय तुलनात्मक रूप से ईजी है, चूँकि टेक्निकल नहीं है। तो यदि 2 विषय आपके चयन में आ गया और 1-2 विषय आप बढ़िया से तैयार कर लेते हैं, करंट अफेयर्स बहुत, चूँकि विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा तनाव आजकल करंट अफेयर्स ही देता है। कोई 2 घंटा हिंदू अखबार पढ़ रहा है, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है, हाथ कुछ भी नहीं लगा। आप बिल्कुल इसके लिए तनाव ना लें, पढ़ना बंद कर सकते हैं अखबार को। अब वैसे भी यदि जून में पिटी है तो अप्रैल तक की सूचनाएं ही पूछी जाएंगी, तो अब अखबार पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। करंट अफेयर्स में जो हल्के फुल्के टर्म्स आपको याद हैं उन्हीं को रिवाइज कीजिए, नया पढ़ने का प्रयास भी अब कम कीजिए। और 6 विषय जो शेष बचे उनमें से 4 को स्पेशली फोकस कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी 2 को छोड़ दीजिए, रिवाइज सबका कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि साइंस के कुछ तथ्य विद्यार्थियों को बिल्कुल समझ में नहीं आते, तो फिर यहाँ स्ट्रेटजी की जरूरत है। जैसे हम साइंस की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है, बायोलॉजी से क्वेश्चन सर्वाधिक आ रहा है, तो बायोलॉजी को बेहतर प्रकार से तैयार करें। फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं भी आता है तो वैसे भी 3 प्रश्न या 2 प्रश्न ही आना है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। यही ऊर्जा आप दूसरे विषय पर दें। इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे आप तैयार कर लें। 70 या 60% प्रश्न केवल आर्थिक सर्वेक्षण से, योजनाओं से ही चला आता है। डेटा आदि ना आपको याद होगा, ना कभी जनरली पूछा जाता है, और जो डेटा जनरली दिया भी जाता है वो सही ही होता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लाने की आवश्यकता ही नहीं है। पॉलिटी में भी जो आधारभूत अवधारणात्मक प्रश्न है जो संविधान से रिलेटेड हो गए, उनको आप बढ़िया से तैयार कीजिए। खासकर फंडामेंटल राइट से 2 से 3 प्रश्न जरूर आता है, डीपीएसपी से 1 से 2 प्रश्न, जुडिशियरी से 1 प्रश्न। तो ओवरऑल अगर रणनीति की बात करें पूरे समग्रता के साथ जीएस या पीटी के लिए, तो अगर 6 के 6 आपने तैयार कर लिया है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। नहीं तो बिल्कुल तनावग्रस्त ना होकर के तनाव मुक्त हो जाइए। 4 विषय को बढ़िया से फोकस कीजिए, उनके बेसिक कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजी उनको याद कीजिए। करंट अफेयर्स में जो टर्म्स आपने याद किया है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि आत्मविश्वास अर्थात कॉन्फिडेंस का ही खेल है। यदि आपका मनोबल डाउन रहा कि आपकी तैयारी बेहतर नहीं है, तो आप कम से कम 4-5 क्वेश्चन गलत बना के आएंगे जो आप सामान्य परिस्थिति में सही बना सकते थे। और यदि आप कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास से भरे हुए हैं तो कम से कम 4-5 प्रश्न अतिरिक्त या अलग से सही हो जाता है। उसका कारण यह है कि आपका दिमाग बड़ा ही लॉजिकल होकर के कार्य करता है, अर्थात आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस आपके पीटी में सक्सेसफुल होने और नहीं होने का एक बड़ा आधार बनता है। इसलिए ओवरऑल यूपीएससी की पीटी की तैयारी में समय कम है। आप इस स्ट्रेटजी को, रणनीति को अपनाएं। उम्मीद करते अवश्य सफल होंगे और फिर मुख्य परीक्षा पे हम लोग अवश्य चर्चा करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।